नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। लखीमपुर खीरी में आज आज़ाद समाज पार्टी ने पालकी मैरिज लॉन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ली। विधानसभा अध्यक्ष लखीमपुर शफीक अहमद ने उन सबको सदस्यता दिलवाई। कार्यक्रम में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ कुमार ने सदस्यों को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। बसपा से आज़ाद समाज पार्टी में आए सीतापुर के वरिष्ठ नेता इमरान खान ने दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को एक साथ लेकर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां साथ लेकर चलने की बात तो करती हैं, लेकिन साथ लेकर चलता कोई नहीं। हमारी पार्टी यह वादा करती है कि हम सभी को साथ लेकर काम करेंगे। ये समय है कि हम एक जगह संगठित होकर सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। के लिए स्थान नहीं दिया जाता है। वो पार्टी कहती है, मैं भी लोकसभा के चुनाव में पूरी तन मन धन से किसी दूसरी बिरादरी का वोट, एक भी कोई बिरादरी बता दो जिसका वोट उनके पास 100% हो। कोई लोग खड़े होकर बता दो कि मुस्लिम के अलावा कोई एक बिरादरी भी ऐसी बता दो जो समाजवादी के पास पूरा वोट हो। मैं अपने यादव भाइयों की बात करता हूं। यादव भाई भी 30, 35, 40% भाजपा में है। मुस्लिम को 20% कहा जाता है, 20% नहीं है। जिस दिन जनगणना होगी निकल के संख्या आ जाएगी, 30% से कम नहीं है। 30% जिस पार्टी के साथ भी चला जाए अकेला, वो यूपी में विपक्ष बहुत मलाई काटता है। सत्ता तो मलाई काटती काटती है, विपक्ष भी बहुत मलाई काटता है। तो समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम को लेकर के विपक्ष की मलाई काट रहा है। 27 का चुनाव आ रहा है, सब लोग देख लेंगे कि समाजवादी का अस्तित्व 27 में कितना रहता है। लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। लोकसभा के चुनाव में 2-4 सीटें जीती समाजवादी को जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि प्रदेश का मुस्लिम इस बात पे आ गया था कि मैं समाजवादी को वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को दूंगा। आगे हमसे वोट लिया जाता है कि अरे हमको वोट दो, नहीं तो वो पार्टी तुमको भगा देगी। अगर उस पार्टी को हराना है तो जब तक दलित, मुस्लिम, ओबीसी एक मंच पर नहीं आएंगे वो पार्टी नहीं आने वाली। उस पार्टी के पास बहुत ड्रामे हैं, बहुत नौटंकियां, बहुत कुछ भी होने लगे। जहां वो पार्टी गलत करती है और जब उसका मुद्दा पर उठा दे तो मस्जिद तुड़वा देती है। वो पार्टी एक मस्जिद तुड़वा देती है, मीडिया पे केवल हिंदू और मुस्लिम दिखने लगता है। विकास नहीं, शिक्षा नहीं, हम हिंदू का हमारा भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई, सब इस देश के नागरिक हैं, सबका इस देश पे आता है। तो जो सत्ता की भलाई खा रहे हैं, विपक्ष की भलाई खा रहे हैं, मिल के भलाई खा रहे हैं। ये जो विपक्ष में आज बैठेंगे सब भी आपको विपक्ष में ही मिलेंगे, 27 के बाद भी विपक्ष में मिलेंगे। अगर अपने आप को मजबूत करना है और आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको हिस्सेदारी मिल सके, जो आपको शांति मिला सकते हैं, और वहाँ पे आप दलित भाइयों के और मुस्लिम के गठजोड़ से आप जीत भी सकते हैं, लोकसभा विधानसभा भी पहुँच सकते हैं।
तो रह जाएगी। और कोई पार्टी है, वही पार्टी सत्ता में बैठे लोगों को हटा सकती है जब दलित मुस्लिम नहीं होंगे। बसपा की सरकार दलित मुस्लिम के संगठन पे जाएगी, उसमें अच्छे अच्छे पदों पे आते हैं, लेकिन आज वो भी मजबूरी में मुंह नहीं हो सकती। उनके सामने मजबूरी आ गई, भाई चंद्रशेखर के सामने कोई मजबूरी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ, पूरे जिले में देख रहा हूँ, 2-4 जिले घुमा हूँ, मिल्कीपुर में गया था कि मुस्लिम जुड़ रहा है। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। धन्यवाद शफीक भाई। दूसरे क्रम में हमारे सदर विधानसभा प्रभारी जी इमरान भाई को माला पहना करके स्वागत करने के लिए कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी, आप दिनों दिन तरक्की करें। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, लखीमपुर जन्मभूमि की तरफ से काम करें, माला पहना कर। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम खान साहब। श्री छंगालाल भार्गव जी, मैं चाहूँगा मुख्य अतिथि जी का माला पहना करके स्वागत करने का काम करें। विधानसभा अध्यक्ष स्वागत करने का काम करें। मंडल प्रभारी और सलीम भाई और जितेंद्र भाई, निघासन राजपाल जी, हमारे झाड़ू नेता श्री सुनील चौधरी साहब को मुख्य अतिथि को माला पहना के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील चौधरी जी, आप सदा आगे बढ़ें। और हम काजी साहब को, चौधरी साहब माला पहना के स्वागत करने का काम करें। और मैं निवेदन चाहूंगा, माननीय बड़े भाई शिव कुमार वर्मा जी मंच पे आए। माननीय भाई सब लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। अपर में समीला और हमारे खीरी नगर पंचायत के जो नगर अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी हमारे विकास कुमार निषाद जी। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का ज्ञान और भारत का संविधान, साम्राज्यों का सिक्का पूरा देश इन 3 चीजों पर चलता है। पहुंचेंगे मायावती और काशी राम को पहुंचे, उसी तरीके से मानव अपने सिख को वहां से पहुंचाऊंगा। दिल्ली की गति से पहुंचने का मेरा संकल्प है। बोलने का हमें मौका मिला लखीमपुर जिले में। मैं 3 बार अगर आया हूँ, ये सुनील की देन है। और जिस जिले में कोई भी चंद्रशेखर भैया का कार्यक्रम होता है, मैं पहले जाता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब विधानसभा अध्यक्ष रहे, जितने भी तन मन से लग जाता है उसके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोक। शाहजवान भंटे जी, दूसरे बंदे जी, मैं चाहूंगा तो सब बोल दें। जी, इसी क्रम में कुछ अभी हम प्रमाण पत्र भर नहीं पाए हैं। और संतोष जी छाउस नगर के हैं, इन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। अरमान जी जो सुहेला के हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। वसीम का खीरी टाउन के हैं, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। नफीस अहमद बड़ा गांव के हैं, जो हिदायत नगर में रहते हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मोहम्मद अनीम गुडरू वर्मा जो पिपरिया के हैं, पार्टी ज्वाइन की है। सीताराम भार्गव पिपरिया के हैं, पार्टी ज्वाइन की है। सीताराम भार्गव जी, रामपाल जी, विश्राम जी, राजेश जी, डॉक्टर अनवर सिंह। जितनी तादाद में आप समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी को वोट देते हैं, अगर उतनी तादाद में वोट देने लगे तो मैं आपसे खोल के कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाइयों में चर्चा करोगे और डिप्टी सीएम आपका अपनी बिरादरी का होगा। मेरे साथियों, क्योंकि प्रदेश से हमारे सीनियर भाई सौरभ किशोर भाई आए हैं,
तो मैं चाहूंगा कि वो आप सबके बीच में अपनी बात रखें और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए इस देश का आइन देने वाले, मुस्तकबिल देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, शिक्षा की क्रांति करने वाली माता सावित्रीबाई फुले और उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले मां फातिमा शेख और इस देश की राजनीति को बदल देने वाले बिना चीवर के भिक्षु मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए सभी संतों गुरुओं को याद करते हुए आज इस सभा में मुख्य रूप से मौजूद हमारी पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी जिला लखीमपुर देख रहे हैं बहुत ही सीनियर साथी भाई श्री कृष्ण जाटव जी, जिन्होंने जिस प्रकार से सीतापुर को 0 से शुरू किया उसी प्रकार से यहाँ की टीम के साथ मिलकर के लखीमपुर को अपने पसीने से, अपनी मेहनत से सींच रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। एक हैसियत वाला व्यक्ति जिनके परिवार ने 89 से बहुजन विचारधारा पकड़ी, मान्यवर काशीराम साहब से प्रेरित होकर के इनके पिताजी मरहूम वालिद साहब अयूब खान साहब 89 से जो झंडा उन्होंने नीला उठाया, इनके परिवार ने आज तक वो नीला झंडा नहीं छोड़ा। आप सीतापुर चले जाइए, बड़े बड़े नेताओं से, लखीमपुर के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं से चर्चा कीजिए, वो ये बताएंगे कि ये किस परिवार और हैसियत के। तो इनका तारुफ कराने के पीछे मेरा एक सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग अपने बुद्धि और विवेक से सोचिए कि मात्र 3-4% कोर वोट बैंक वाली पार्टी, जिसको आप लोग 20% प्लस कर देते हैं, उस पार्टी ने आपको दिया क्या? उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे, सबसे मशहूर नेता, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आपके बगल के जिले की जेल में ही बंद है। और जिस पार्टी को सीखते आए हैं आप लोग, जिस पार्टी को तन मन धन, जिस पार्टी के लिए तोहमत ले करके भी, जिस पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान करके भी, जिस पार्टी के लिए अपने घरों पे बुलडोजर चलवा करके भी आप लोग सीना ठोक करके वोट कर रहे हैं, क्या उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने तक के आया? अपने दूध भेजने से काम नहीं होता है। इमरान भाई ने कहा अल्पसंख्यक नाम लेते हैं, आपने कभी भी उनके मुंह से मुसलमान नाम सुना? हमारे कल्चर में, संस्कृति में ऐसी प्रवृत्ति को गद्दारी का नाम दिया जाता है कि आप वोट तो इसका लोगे, मगर इसको जहां हक की आवाज होगी, जहां जुल्म होगा, वहां पे आप नहीं दिखोगे। आप दिखोगे कहां? लखनऊ से लेके गाजियाबाद, गाजीपुर, सीतापुर, लखीमपुर की जो बड़े बड़े आलिम लोग हैं, उनके घरों की जो शादियां होती हैं, उनमें आप नुमाइंदगी देखोगे। बहराइच में क्या कहर ढाया गया, कोई वहां मौजूद था? अभी संभल में जो चीजें हो रही हैं, कोई बोलने वाला है? CNRC जैसी चीज ला देती है और लोग कोरोना का बहाना बना करके घरों में बैठे रहते हैं, और घर से निकलते भी हैं तो निकलने से पहले ऐलान करते हैं कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इको गार्डन या हजरतगंज चौराहे पे जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन कभी बता करके होता है? आपको, हम सबको, अभी गांधी साहब ने कहा कि दलित समाज, बैकवर्ड समाज, आजाद समाज पार्टी के साथ बेहद मजबूती के साथ जुड़ जाए, मुस्लिम समाज पीछे से धक्का देगा। उस पे भाई अजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि पीछे से धक्का नहीं देना है हमको। आपको जैसे सौरभ किशोर चमार होकर के एक इमरान खान के साथ लगातार सीतापुर को मजबूत कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी आपस में मिल करके लखीमपुर में आजाद समाज पार्टी के नीले झंडे को, केंद्रीय चुनाव निशान को इतना मजबूत कर देना है कि जब आप 2027 में अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट दबा रहे हो, बटन दबा रहे हो, तो पूरे जिले में सिर्फ एक ही गूंज हो कि चंद्रशेखर आजाद को इस बार
मुख्यमंत्री बनाना है, लखनऊ की कुर्सी पर बिठाना है। एकता सम्मेलन आज लखीमपुर में कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य है? जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। इस बहुजन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि बहुजन समाज में 85% की आबादी, जिसमें दलित समाज, बैकवर्ड समाज और अल्पसंख्यक समाज, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, सिख समाज, इस 85% को बनाने की, आपस में जोड़ने की लड़ाई जो मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू करी थी, जो लड़ाई बहुत दिनों से पिछले आपने देखा होगा बहुत समय से रुक गई है, उस लड़ाई को पुनः, उस संघर्ष को पुनः स्थापित करने के लिए जिला लखीमपुर की धरती पर आज यहाँ पर हमारी जिला बॉडी की तरफ से जिला प्रभारी जी शफीक खान जी और विधानसभा अध्यक्ष सलीम खान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी जी, अजय गौतम जी, काजी साहब, इन लोगों ने मिलकर के एक कार्यक्रम रखा जिसमें आप लोगों ने देखा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी बड़े पैमाने पर थी और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया और पदभार भी ग्रहण किया। और तो इस हिसाब से जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो हम लोगों को मैसेज देने के लिए यहाँ भेजा था वो फ्रूटफुल रहा और उस मैसेज में हम लोगों ने बहुजन एकता और बहुजन विचारधारा के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आप देखेंगे लगातार लगते रहेंगे और पार्टी के सीनियर से सीनियर पदाधिकारी लखीमपुर लगातार बने रहेंगे। क्या लगता है कि आगे अगले आने वाले चुनाव में जो है आज़ाद समाज पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? आप सीटें तो जिस दिन गिनती होगी, गणना होगी, उस दिन आप पूछिएगा कितनी जीते हैं हम लोग, आप लोगों को पता चल जाएगी। देखिए, चुनाव लड़ना, हौसले से लड़ना, मजबूती से लड़ना, ये आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम उद्देश्य है और हम लोगों की तैयारी पूरी 403 विधानसभा सीटों पर है। आप आगे आने वाले समय में इस साल के अंत में जिला पंचायत का चुनाव होना है, आप उसके बाद हमसे सवाल पूछिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। आप लोग स्वयं कहेंगे, एक ऐसा आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको मिलेगा कि हो सकता है कि यहाँ के अध्यक्षीय पद पे दावा इस बार नीला गमछाधारी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी वालों का बहुत मजबूती से होने वाला है। आगामी चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आप लेके जनता के बीच में जाएंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज युवा तो छोड़िए, आप किसी भी शहर, किसी भी ज़िले के मुख्यालय पे चले जाइए, आपको इस देश में सुबह 8 बजे आदमी औरत दिखते हुए मिलेंगे लेबर अड्डे के नाम से। युवा तो बेरोजगार था ही मोदी जी की नीतियों से। आज यहाँ पर जो लोग व्यवस्थित थे, स्थापित थे, 40 साल 50 साल वाले, उन लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। हमारा देश कंगाली के दौर पे आ गया है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। दूसरा हमारा मुद्दा है जो समाज में जो आग ये भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में लगाई गई है, उस आग को बुझाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अभी आज की डेट में कितने कार्यकर्ता अन्य पार्टियों से आपकी पार्टी में जुड़े हैं? अभी आपने देखा शफीक भाई ने सबकी ज्वाइनिंग कराई, बाकायदा नाम लिया, सैकड़ों की संख्या में पुरानी पार्टियों से लोग आए हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वो अपना नेता मानते हुए उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है और विश्वास दिलाया है कि जैसे पहले वो लोग काम करते आए थे दूसरी पार्टियों में, उससे भी कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति है जो हमारे आपके बीच से निकला है। वो किसी रईस खानदान से नहीं, वो किसी नेता का बेटा नहीं, किसी अधिकारी का बेटा नहीं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, हमारे आपके जैसे व्यक्ति, हमारे आपके जैसे घरों से आया हुआ व्यक्ति। तो उसको लोगों ने अपना नेता माना है क्योंकि उनसे लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो दिक्कतें उनकी है वही दिक्कतें वो फेस करते हुए आए हैं। तो उनके आंसू पोंछने के लिए चंद्रशेखर भाई को उन लोगों ने नेता मान करके आगे बढ़ाने का प्रण लिया। सारी पार्टियां आज के टाइम में जो है वो बहुजन समाज की बात करती हैं, अल्पसंख्यक की बात करती हैं, बात की जाए सपा की या बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके बीच में आप अपनी बात किस तरह से रखना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जो कह रही है वही करेगी? एक बहुत पुरानी कहावत है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो हम लोग पुराने वाले हैं और बाबा साहब का नाम लेना, जय भीम बोलना, आपने देखा होगा कांग्रेस वाले आजकल जय गांधी जय भीम बोल रहे हैं। तो आज जय भीम यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर
और बहुजन विचारधारा का नाम लेना एक मजबूरी हो गई है। अभी आपने देखा था जब संसद में गृह मंत्री जी ने बाबा साहब पे एक अशोभनीय टिप्पणी करी थी, पूरे देश में बवाल मच गया है। तो जय भीम के बगैर इस देश की राजनीति चल नहीं सकती है, क्योंकि जय भीम के लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि बहुजन राजनीति इस देश का भविष्य है। इस चीज़ को वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जैसे वो लोग, आप लोग देखते होंगे प्रधानी के चुनाव में जो आरक्षण होता है, तो जैसे किसी बाहुबली आदमी की, प्रभावशाली आदमी की सीट अगर रिजर्व हो जाती है, तो वो अपने घर के ड्राइवर को, नौकर को प्रधानी का चुनाव लड़ा करके उसको जिता करके प्रधानी पीछे से वही चलाता है। उसी प्रकार से बाकी अन्य पार्टियों में जिन लोगों ने आज जो जय भीम बोल रहे हैं, जिन लोगों ने 2012 की सत्ता में प्रमोशन इन रिजर्वेशन खत्म करके, जो पहले कोई सीओ था उसको हवलदार बनाया, एक्सीएन को जेई बनाया, वो सरकारें, वो पार्टियां अगर आज जय भीम का नाम ले रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी जुगत में है कि फिर से वही बंधुआ प्रधान बनाए, वही बंधुआ विधायक सांसद बना करके अपना उल्लू सीधा करें। आज़ाद समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले जाएगी या गठबंधन करेगी? हम लोग एकदम पूरी तरीके से अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसके आगे अभी हमारी तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की हाईकमान की तरफ से है। बाकी ये फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी हम लोग संगठन विस्तार एवं संगठन निर्माण की प्रक्रिया में है। अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ करके, संगठनशील लोगों को जोड़ करके हम लोग चुनाव की आगे तैयारी करेंगे।